अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, महिमा बड़ाई प्रशंसा करता हूँ। जितने लोग आज बुधवार की भोर में, जितने लोग आज प्रार्थना में सम्मिलित होते हैं, प्रभु जी उनके जीवन में, प्रभु जी आपका आशीष, आपकी दया उनके जीवन में बनी रहे। प्रभु तेरा हाथ उन सब पर हमेशा रखा रहे और उनका मार्गदर्शन आप करें और उनका वो छुटकारा देने वाले और चंगाई देने वाले आप बने। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, इस चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज भोर के समय मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है यशायाह की पत्री किताब है, उसका 18 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और प्रार्थना भी करूंगा। यशायाह 48 का 18। भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुनता, तब नदी के बहते जल की तरह तेरा कल्याण होता, सागर की लहरों की तरह तेरी धार्मिकता बनी रहती। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आपकी भलाई उसमें है कि तू परमेश्वर की आज्ञाओं को आज ध्यान से सुने। मित्रों, साथियों, आप लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को आप लोग ध्यान से सुनेंगे, तभी आपका भला होगा और आप लोग का विकास इतना तेज होगा, इतनी तेजी से प्रगति होगी आपकी, इतनी तेजी से आपकी प्रगति होने जा रही है। जैसे नदी के बहते जल, उसी प्रकार आपका कल्याण होगा। सागर की लहरों की तरह तुम्हारा सम्मान बना रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, मैं आज आपको 2 वचन बताऊंगा। मित्रों, सारे लोग प्रभु के वचन का उपदेश सुन रहे थे। प्रभु यीशु मसीह सब उपदेश सुनाने के बाद यीशु कफरनहूम नगर में आए। वहाँ किसी रोमन शतपति का अत्यंत प्रिय सेवक गंभीर रूप से बीमार था और मृत्यु के निकट था। मित्रों, जब शतपति ने यीशु की चर्चा सुनी, यीशु के कामों के बारे में सुना, तो उसने यहूदियों के कुछ धर्म वृद्धों को यीशु के पास यह निवेदन करने के लिए भेजा कि वह आकर के उसके सेवक को स्वस्थ कर दें, कि जो बीमार है वह स्वस्थ हो जाए। वे यीशु के पास में आए और आग्रह के साथ में उससे निवेदन किया। उन्होंने कहा कि वह शतपति के इस योग्य हैं कि आप उसके लिए ऐसा करें। वह हमारी जाति से प्रेम करता है और उसी ने हमारे लिए सभागृह बनवाया। यीशु उनके साथ चले। वह उनके घर के निकट पहुँचे थे कि शतपति के मित्रों द्वारा यीशु के पास में यह संदेश भिजवाया गया कि प्रभु, आप कष्ट न करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं, इसलिए कि मैंने आपको इस योग्य नहीं समझा कि आपके पास आऊँ। उसने कहा कि हे प्रभु, आप एक ही शब्द कह दीजिए तो मेरा सेवक स्वस्थ हो जाएगा, उसकी बीमारी चली जाएगी। उसने कहा कि मैं स्वयं शासक के अधीन रहता हूँ और सैनिक मेरे अधीन। जब मैं एक से कहता हूँ कि आओ तो वह आता है, दूसरे से कहता हूँ जाओ तो वह जाता है, दूसरे से कहता हूँ कि करो तो करता है। मित्रों, यह सुनकर के यीशु ने उसे आश्चर्य। उन्होंने अपने पीछे आते हुए लोगों की ओर मुड़कर कहा, मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, इजराइल में मैंने
इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया और भेजे हुए लोगों के घर लौटकर उस सेवक को स्वस्थ पाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आज मैं प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में जो कोई बीमार है आज स्वस्थ हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं या कोई रोगी जुड़ा हुआ है, प्रार्थना इस प्रार्थना को सुन रहा है, तो मैं यीशु मसीह तेरे नाम से मैं कहता हूँ कि कोई भी किसी भी रोग से कोई पीड़ित क्यों ना हो, आज इस वचन को जो सुनता है आज यीशु मसीह के नाम से वो स्वस्थ हो जाए। चाहे जो भी बीमारी हो, चाहे गंभीर बीमारी हो, चाहे नॉर्मल बीमारी हो, चाहे बिल्कुल छोटी बीमारी हो, आज यीशु मसीह के नाम से वो बीमार स्वस्थ हो जाए। महिमा प्रभु आपको मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, कर्ज के बोझ से व्याकुल हैं, परेशान हैं, चिंतित रहते हैं, शोकित हैं। आज मैं यीशु मसीह तेरी आशीष उन लोगों पर भी बोलता हूँ। यीशु तेरे नाम से उनको कर्ज, हमारे भाई बहन कर्ज के बंधन से मुक्त हो जाए, उनका कर्ज का बोझ उतर जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं फिर प्रार्थना करता हूँ जो लोग शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं। अगर हमारी आज प्रार्थना में जो जुड़े हुए हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो आज यीशु मसीह तेरे नाम से शैतानी बंधनों को मैं तोड़ता हूँ। यीशु तेरे नाम से मैं शैतानी बंधनों को तोड़ता हूँ और उन भाई बहनों को शैतानी बंधन से आज़ाद करता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से शैतानी बंधन से आज़ाद हो जाए। महिमा प्रभु आपको मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। उन भाई बहनों के लिए मैं फिर प्रार्थना करता हूँ जो आशा लगाए हुए हमारे भाई बहन, सरकारी नौकरी की जो आशा लगाए हुए हैं और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं यीशु मसीह तेरे नाम से उन्हें आशीष देता हूँ। जितने लोग आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, नौकरी की आशा लगाए हुए हैं, उनकी आशा सफल हो जाए और वो सरकारी नौकरी प्रभु उन्हें देकर के आशीष प्रदान करें। महिमा आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। मैं दूसरा वचन, इसके कुछ समय बाद यीशु नाइन नगर को आए और उनके चेले एक विशाल जनसमूह, उनके साथ में एक विशाल जनसमूह हो गया। जब वे नगर के प्रवेश द्वार के निकट पहुंचे तो लोग एक मूर्ति को बाहर ले जा रहे थे। वह अपनी माँ का इकलौता पुत्र था। माँ विधवा थी। नगर के लोग उसके साथ थे। माँ को देखकर प्रभु का हृदय दया से भर गया। उन्होंने उससे कहा, मत रो, और पास आकर के उन्होंने अर्थी को छुआ और इस पर अर्थी देखकर कंधा देने वाले रुक गए। यीशु ने कहा, युवक, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। मुर्दा उठ के बैठ गया और बोलने लगा। यीशु ने उसकी माँ को सौंप दिया और सब लोगों पर भय छा गया और वे कहते हुए प्रभु की महिमा करने लगे, हमारे बीच में महान नबी उत्पन्न हुए हैं और परमेश्वर अपनी प्रजा की सुध ली है। यीशु के विषय में यह बात सारे यहूदा प्रदेश आसपास के समस्त क्षेत्रों में फैल गई। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग कल्याण चाहते हो, परमेश्वर की दया चाहते हो, अगर आपका कोई, आपके घर में कोई रोगी आईसीयू में भर्ती है, उसकी नाजुक स्थिति है, तो इस प्रार्थना को उसके पास में ले जाओ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, जो कोई हमारा भाई बहन या बच्चा अगर गंभीर हालात में मरने के कगार पर है, इन्हीं मरे हुओं के समान है, तो मैं आज यीशु मसीह तेरे नाम से मैं हुक्म देता हूँ कि यीशु मसीह
अपना हाथ बढ़ाइए और उनके उस मुर्दे को छू लीजिए, उनके शरीर में जीवन का श्वास डाल दीजिए और यीशु मसीह तेरे नाम से मुर्दा जी उठे। परमेश्वर पिता, आपने कहा था मत रो, और उन्हें स्पर्श किया और वह मुर्दा जी उठा। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने मुर्दे हों इस वचन को सुनते हों, तो मैं यीशु मसीह तेरे नाम से हुक्म देता हूँ कि वो मुर्दा उठ के बैठ जाए और स्वस्थ हो जाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग जिस परिवार का कोई सदस्य मुर्दा हो गया है और उसके लिए लोग रो रहे हैं, तो मैं यीशु मसीह तेरे नाम से हुक्म देता हूँ कि मेरे भाई बहनों, रोना बंद करो। प्रभु आप पर दया कर रहा है, आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। मत रो, और यीशु मसीह उसी समय उससे मुर्दे को छुओ और स्पर्श करो कि यीशु मसीह के नाम से वो मुर्दा उठ के बैठ जाए और बोलने लगे। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ कि आपने हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुन लिया है, हाँ और आमीन में उत्तर दिया। मैं प्रभु जी इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में कोई संतान नहीं है। प्रभु जी, अगर हमारी प्रार्थना में हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं जिनके पास में कोई संतान नहीं है, प्रभु जी उन भाई बहनों के बांझपन के कलंक को धोता हूँ और बांझपन के कलंक से आज़ाद करता हूँ और यीशु मसीह तेरी आशीष बोलता हूँ, उनको संतान की आशीष बोलता हूँ। और मैं परमेश्वर पिता उस पर संतान की आशीष बोलता हूँ, बांझपन का कलंक हट जाए और वो बहनें माँ बन जाए। जिस कोख में अभी तक संतान नहीं जन्मा, उस संतान कोख संतान जनने वाली कोख बन जाए। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर जिनके पेट में लीवर फैट है, आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनके लीवर फैट की बीमारी चली जाती है। आज यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हैं। महिमा हो परमेश्वर पिता, बड़ाई हो, प्रशंसा हो परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई बहनों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता, अनुरोध करता हूँ कि परमेश्वर पिता जितने हमारे भाई बहन आज जिनके पेट में गैस बना है, हाथ में सूजन है, आज यीशु मसीह तेरे नाम से उसके हाथ की सूजन चली जाए, पेट का गैस से उनको छुटकारा मिल जाए और वो लोग चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उन भाई बहनों को चंगाई दी जो आज बीमार है, उन लोगों को चंगाई दी जो आज कर्जदार है, उन लोगों को चंगाई दी जो आज गरीब है। मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम।